ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2024 का एसएचएम पे क्वेश्चन है। द बॉब ऑफ अ पेंडुलम वाज रिलीज्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन। एक पेंडुलम था, उसका जो बॉब है इसको कैसे रिलीज किया गया? हॉरिजॉन्टल पोजीशन से। ठीक है, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 10 मीटर। जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम कितना है? L इक्वल टू 10 मीटर। इफ इट डिसिपेट्स 10% ऑफ इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, द स्पीड विथ विच द बॉब अराइव्स एट द लोवेस्ट पॉइंट इज। ये जो बॉब है ये एक पॉइंट पे लोवेस्ट पॉइंट पे आएगा ऐसे घूम के। तो जब ये घूम के नीचे आएगा तो अपने को बताना है कि यहाँ पे स्पीड क्या होगी। स्पीड ऑफ बॉब given that 10% of energy is lost due to air resistance। ठीक, तो ये हमारा फाइनल पोजीशन हो गया बी और ये हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया ए। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ए पोजीशन और बी पोजीशन की एनर्जी में जो अंतर है वो क्या है? एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। ठीक, और एनर्जी लॉस ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस क्या है? इनिशियल एनर्जी का 10%। तो टोटल एनर्जी ए माइनस टोटल एनर्जी बी इक्वल टू क्या बोला? 10% ऑफ टोटल एनर्जी एट ए। तो 10% क्या हो गया? टोटल एनर्जी अपॉन 100 इंटू कितना? 10। 10% ऑफ टोटल एनर्जी एट ए। जीरो और जीरो क्या हो गया? कैंसल। तो ये अपने को जो वैल्यू मिली कितनी मिली? टोटल एनर्जी एट ए माइनस टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू 0.1 टोटल एनर्जी एट ए। टोटल एनर्जी एट ए इधर आया 0.1 के साथ, तो क्या हो गया? 0.9 टोटल एनर्जी एट ए, और इसको इधर भेज देते हैं इक्वल टू क्या? टोटल एनर्जी एट बी। ठीक, यानी कि टोटल एनर्जी एट ए का 0.9 टाइम जो वैल्यू है, 90% जो वैल्यू है किस में कन्वर्ट हो गया? टोटल एनर्जी एट बी। ठीक, अब अपना ये जो शुरू का पोर्शन है इसको हम लोग रेफरेंस हाइट मान लेते हैं। इनिशियल हाइट कितनी थी? 0, रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। जब अपन नीचे पहुंच गए तो हमारी रेफरेंस हाइट क्या हो गई? एच फाइनल इक्वल टू -10 मीटर। ठीक, क्या हो गई? एच फाइनल इक्वल टू -10 मीटर। तो देख, शुरू में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, बाद में नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा मान लेते हैं। ठीक, तो 0.9 टोटल एनर्जी एट ए क्या लिखोगे? टोटल एनर्जी एट ए लिखोगे ना यार, एक काम करो, उल्टा कर लो, ज्यादा अच्छा आइडिया है। ये पॉइंट का हाइट क्या मान लो? 0। ये फाइनल हाइट को क्या मान लो? 0, इसको रेफरेंस मान लो। और ऊपर वाली हाइट को क्या मान लो? 10 मीटर। नहीं तो ना थोड़ा कैलकुलेशन में ना गड़बड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो एच आई इक्वल टू 10 मीटर और एच एफ इक्वल टू 0। तो इनिशियली हमारे पास कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू क्या लिखे? पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। ठीक, तो 0.9 पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या हो जाएगा? mg प्लस काइनेटिक एनर्जी एट क्या? हाफ m। स्पीड तो थी नहीं तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना लिखे? बी पॉइंट के हाइट को रेफरेंस माने, तो mg इसका वैल्यू क्या हो गया? 0 प्लस हाफ m vb का स्क्वायर। ठीक, अब पुट करा देते हैं वैल्यू। 0.9, m का वैल्यू कितना था? नहीं पता, m को m ही रहने देते हैं, ये भी हट जाएगा। m इंटू जी का वैल्यू ले लेते हैं 10। एच ए का वैल्यू भी कितना था? 10। इधर और कुछ बचा नहीं, इक्वल टू हाफ m वीबी का स्क्वायर। m से m क्या हो गया? कैंसल आउट। ठीक है, m से m क्या हो गया? कैंसल आउट। तो यहाँ क्या बचा भाई? इसको अपन लिख लेते हैं 9/10। तो 9/10 इंटू 100 इक्वल टू हाफ वीबी का स्क्वायर। ये 0 से ये 0 क्या हो गया? कैंसल। तो अपने पास आया 9 इंटू 10 टू द 20 इक्वल टू वी बी स्क्वायर। स्क्वायर को उधर भेजोगे तो रूट लगेगा, तो 9 इंटू 20 इक्वल टू वी बी
स्क्वायर। 9 का रूट कितना हो गया 3, 9 का रूट कितना निकल आया 3, और 20 का रूट क्या हो जाएगा √4 इंटू 5 इक्वल टू वी बी। तो 4 में से 2 बाहर आ गया, क्या आ गया 3 इंटू 2 √5 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आया किसका वीबी का, तो कितना आया 6 √5 मीटर पर इक्वल टू क्या वीबी। ठीक, 6 √5 मीटर पर। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।